हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है फ्रेंड्स संडे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। आज हम फ्रेंड्स लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप अपने पूरी वीक के क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप लॉजिक पाठशाला 16 से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स टोटल हम जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे अराउंड 60+ क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 60+ क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंड कप 2023। डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बात है कि डूरंड कप का जो टाइटल है ये जीता है मोहन बागान सुपर जियांट टीम ने। और इन्होंने जो है इसमें किसे डिफीट किया? ईस्ट बंगाल को। डूरंड कप का इस बार ये कौन सा एडिशन हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 132nd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ बिल इन द स्टेट असेंबली इन दिसंबर टू बैन पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। तो कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी? तो कौन से सरकार करेगी? द राइट आंसर इज असम गवर्नमेंट। पॉलीगैमी एक तरीके की एक से अधिक पर्सन के साथ विवाह करने की प्रथा है कि आप जब एक से ज़्यादा पर्सन के साथ में मैरी करते हैं तो उस प्रैक्टिस को कहते हैं पॉलीगैमी। और इसी को समाप्त करने के लिए ही ये विधेयक पेश करेगी असम सरकार। असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक इज पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने अभी वन कार्ड के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी अभी किस बैंक ने करी है? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। MD CEO हैं शांति लाल जैन और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट होता है 4 सितंबर को। इस दिन का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स कि जो स्पीशीज़ हमारे अराउंड हैं उनके बारे में या उनको एक तरीके से उन प्रजातियों के बारे में बेहतर जागरूकता एक तरीके से लेके आना, लोगों को उनके बारे में बताना ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड अ 12 फुट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी एंड अ गांधी वाटिका नियर राजघाट। तो राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो प्रतिमा है ये हमारी फादर ऑफ नेशन, क्योंकि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते थे यानी राष्ट्रपिता, उनको समर्पित एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने अपने नॉन वायलेंट तरीके से भारत की आज़ादी में, भारत की इंडिपेंडेंस में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू टुक इनटू द फीजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली पोल्स टू स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा। हु विल चेयर दिस कमेटी। तो अभी केंद्र सरकार देखिए राज्य की जो विधानसभा है और लोकसभा उनके लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर गौर करने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। अब पूछा गया है कि इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द अमृत कलश यात्रा अंडर द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये जो कैंपेन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हर एक सिटीज़न को एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए उनको एक तरीके से इमोशनली उस आइडिया के साथ में कनेक्ट करना,
ताकि हम एक ग्रेटर इंडिया को क्रिएट कर सकें। तो उसी पर्पस से जो है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीथ स्ट्रीक पास्ट अवे रिसेंटली विच स्पोर्ट वॉज ही एसोसिएटेड विद। तो हीथ स्ट्रीक जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। और ये किस टीम की तरफ से खेलते थे ये भी याद रखेंगे, जिम्बाब्वे। हीथ स्ट्रीक जो थे जिम्बाब्वे के कैप्टन भी रहे थे 2000 से 2004 तक। और ये पहले जिम्बाब्वे क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई में 100 विकेट्स को क्लेम किया। अगला क्वेश्चन है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप आईटीसी विल इन्वेस्ट अराउंड 1500 करोड़ रुपीस टू सेटअप एन इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी इन विच स्टेट। तो भी विविधीकरण समूह आईटीसी किस राज्य में एकीकृत खाद्य विनिर्माण और रसद सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये निवेश किया जाएगा कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसके अभी नए प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुई हैं? तो इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स मनीष देसाई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो खान मंत्रालय के जो है नई सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज VL कांथा राव। ये नई सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने चार्ज लिया है श्री विवेक भारद्वाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। स्वराज ट्रैक्टर जो है इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1974 में। और इनका मिशन था इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होना और भारत का पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर जो पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप हो उसको विकसित करना ही इनका मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द रिनाउंड एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन। तो प्रतिष्ठित इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मनोज बुबना को ये ऑनर मिला है। और उनको ये ऑनर मिला है जो उनकी इनोवेटिव थिंकिंग, जो उनका ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच रहा है जिससे उन्होंने अपनी कंपनी को एक वो नई ऊंचाई पर लेके गए हैं, तो उसी के लिए इनको ये ऑनर दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये चैम्पियनशिप जीती है भारत ने। इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था ओमान के सलाला में। और इसमें भारत ने किसे हराया था? पाकिस्तान की टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज़ अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जिसका नाम है वल्करी फॉर एरियल कॉम्बैट। हवाई युद्ध के लिए AI रोबोट वल्करी का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है USA ने। ये देखिए एक तरीके से इसका जो डिज़ाइन है अभी इसको बिल्कुल जो है गुप्त रखा है, सीक्रेट रखा है। और ये ऐसी मिसाइलों को ले जाने में कैपेबल है जो अपनी विजुअल रेंज से भी ज़्यादा के टारगेट को, जो एनिमी टारगेट है उसको आराम से हिट कर सकती है। यानी अपनी जो भी इसकी रेंज है देखिए उससे कहीं दूर दुश्मनों के लक्ष्य पर ये हमला कर सकती है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मुस्कान जो भी हाल ही में न्यूज़ में रहा था कौन से शहर में लागू किया गया था? तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था मुंबई शहर में। इस ऑपरेशन की वजह से देखिए मुंबई में 5000 से भी माइनर्स को रेस्क्यू किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनका पता लगाना, उनको रेस्क्यू करना, उन्हें बचाना और उनको रिहैबिलिटेट करना यानी पुनर्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगन इन विच सिटी। नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है किस शहर में हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में ये जो है दूसरा संस्करण हुआ। तो नौसेना कमांडर्स के बीच यहाँ पे डिस्कशन किया गया।
जो भी पॉलिसी देखिए आगे के लिए जो भी नीति निर्माण की सुविधा है वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम क्या दिया है? तो इसको नाम दिया है, याद रखेंगे, इंद्रजाल। अब जो ये इंद्रजाल सिस्टम है ये ना केवल देखिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, मतलब एक तरीके से जो मेन इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी रक्षा कर सकता है, बल्कि ऑल्सो देखिए ये पूरे शहर को किसी भी तरीके के अगर ड्रोन का कभी कोई हमला हो जाता है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट कर सकता है सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द शेयर मार्केट एप्लीकेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक। तो शेयर मार्केट एप्लीकेशन को भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे स्थान दिया है? तो किसे स्थान दिया है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। इनको A+ की जो है इसमें रेटिंग मिली है। शक्तिकांत दास के बाद हैं स्विट्ज़रलैंड के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन, एंड देन उसके बाद है वियतनाम के सेंट्रल बैंक चीफ गुयेन थी होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? R माधवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर होगा यहाँ पे राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। इसकी स्थापना हुई 1988 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स इसके प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज़ वुम लुंग मुंग वुअल नाम। ये सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। फुल नाम जो है ये IAS ऑफिसर हैं 1992 बैच के मणिपुर कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्री 2023। तो अभी जो फॉर्मूला रेस हुई थी इटालियन ग्रैंड प्री, ये किसने जीती? तो ये रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स ये रेड बुल के रेसर हैं और बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? तो ध्यान रखेंगे नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स ल्यूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट, जिसको नाम दिया है मून स्नाइपर, यूजिंग द डोमेस्टिकली डेवलप्ड H-2A रॉकेट। तो H-2A रॉकेट का यूज़ करके देखिए मून स्नाइपर जो कि एक चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है, इसे सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है जापान कंट्री ने। ये जो रॉकेट है इसे जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से देखिए लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? कि चंद्रमा की सतह पे जो उन्होंने टारगेट साइट रखी है उसके 100 मीटर तक के अंदर जो है इसको लैंड कराना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। किस देश ने अपनी पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है अभी रिसेंट नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द जायद चैरिटी मैराथन इन 2024। 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस बार जो है इसे होस्ट करेगा केरल स्टेट। इस जो जायद देखिए चैरिटी मैराथन है ये लॉन्च किया गया था इसे 2001 में अबू धाबी में। ये एक तरीके का प्रेस्टिजियस इवेंट है जो UAE के फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन की लेगेसी को, जो उनकी विरासत है, उसका सम्मान करता है।
केरल की बात करें तो केरल की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ मैंगो बोर्ड इन विच रीजन ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट लार्ज स्केल हापुस कल्टीवेशन। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर हापुस की खेती का समर्थन करने के लिए राज्य के किस क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो निर्णय लिया है कहाँ पे, कोंकण रीजन में। ये जो बोर्ड है ये हापुस मैंगोज जो हैं देखिए उनके उनके इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि मतलब एक तरीके से उस एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इंश्योरेंस, उनका प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण और रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में ये बोर्ड सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज़ रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15 अप्रैल एज द स्टेट्स फाउंडेशन डे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये प्रस्ताव पारित किया है वेस्ट बंगाल की असेंबली ने। वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, साबुदाना ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग। किस राज्य के सलेम जिले के साबुदाना को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस स्टेट से हैं, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में है सालेम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो कि सबसे बड़ा देखिए सागो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। अभी कुछ और लेटेस्ट जीआई टैग की बात करें तो तमिलनाडु से देखिए मना मदुराई पोट्री को भी जीआई टैग मिला। मिर्चा राय जो कि हैं बिहार से, नागरी दुबराज छत्तीसगढ़, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा मैंगो ये प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश और गमोचा कहाँ से है, असम से। तो इन सभी को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु आर द ऑथर्स ऑफ द अपकमिंग बुक्स आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। तो बुक का नाम है आइडल्स देखिए, और इस बुक के ऑथर कौन है। ये बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वुमेन्स फैशन ब्रांड डब्लू। महिलाओं का देखिए फैशन ब्रांड है डब्लू और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंट हुई है अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। यह अवार्ड किसे मिला है, अदीब अहमद को इन्हें लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। लोगों के बीच देखिए लिटरेसी यानी साक्षरता की महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। 1967 से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी थीम क्या रही, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 20th एशियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 20वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, जकार्ता में जो है इसका आयोजन किया गया और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एशियान की बात करें तो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। तो इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो राइट आंसर इज शिप रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड द G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड।
तो पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर ये डैशबोर्ड का अनावरण किया? तो किसके साथ मिलके किया? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। और इस डैशबोर्ड को वर्चुअली लॉन्च किया जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि हैं हमारे टूरिज्म मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम द वेन्यू ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली। हु मेड दिस स्टैचू? तो ये सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है जिसे भारत मंडपम, जो कि G20 जो समिट देखिए दिल्ली में हो रहा है उसका वेन्यू है, यहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये मूर्ति किसने बनाई है? तो ये बनाई है राधा कृष्णन स्थापति ने। तो आप देख सकते हैं ये है नटराजा की मूर्ति, जो कि सबसे ऊंची देखिए नटराज प्रतिमा है अभी तक भारत में। ये जो स्टैचू है ये अष्ट धातु से यानी 8 मेटल से मिलके बनी है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट रैपिड रिस्पॉन्स डिज़ास्टर हॉस्पिटल, इसे अभी इंडियन साइंटिस्ट ने इस हॉस्पिटल का अनावरण किया। इसका नाम क्या रखा है? तो इस हॉस्पिटल को नाम दिया है आरोग्य मैत्री। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड सैटरडे टू बी अ हॉलीडे फॉर ऑल स्कूल्स इन दी स्टेट? तो किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी की घोषणा की? तो ये घोषणा की है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड की फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस? दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, नीरज मित्तल। नीरज मित्तल ने रिप्लेस किया है किसे? के राजा रमन को। नीरज मित्तल 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी विल बी एसोसिएट स्पॉन्सर विद स्टार स्पोर्ट्स फॉर द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए कौन सी कंपनी स्टार स्पोर्ट्स की सहयोगी प्रायोजक होगी? तो स्टार स्पोर्ट्स की जो एसोसिएट स्पॉन्सर कंपनी है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। CEO है जियोफ एलार्डिस और मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? तो फ्रेंड्स ये जो चैम्पियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये भी याद रखेंगे, साउथ कोरिया में। और इस टीम में किस टीम ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक जो है ये जीता है फ्रेंड्स इंडिया की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सिंगापुर बिकमिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट? सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अगले राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्नम। इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कब किया था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू एनहेंस द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी? तो सफाई कर्मचारी के सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने अभी NSK FDS के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक। इस कॉमिक बुक को डेवलप किया है NCERT और यूनेस्को ने। ये कॉमिक बुक जो है वो गुड हेल्थ और वेलनेस के ऊपर है। अब पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक? इस बुक का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विल सेटअप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स इन द कंट्री विद इन अ ईयर? सरकार जो है 1 वर्ष के भीतर देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो टोटल 1000 जो है खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित किया जाएगा। इससे ना केवल देखिए जो फॉर्मर एथलीट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि जो आने वाले देखिए स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, उभरते खिलाड़ी हैं, उनको जो भी देखिए वेटरन्स रहे हैं, जो दिग्गज रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उनसे गाइडेंस लेने का भी उन्हें मौका मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Numaligarh Refinery Limited has signed a MOA with which IIT to develop technology for the प्रोडक्शन ऑफ मार्केटेबल ग्रीन कार्बन फ्रॉम बेम्बू डस्ट। तो बांस की धूल से विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पादन के लिए नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है उन्होंने किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L1 इन आदित्य L1 मिशन। जो आदित्य L1 में ये L1 है ना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है लैग्रांज 1। आदित्य L1 मिशन जो है फ्रेंड्स इंडिया का पहला सोलर दिखे स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है और इसे PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये मिशन सन के एटमॉस्फेयर जिसमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना दोनों इंक्लूड हैं इसकी स्टडी करेगा और ऑल्सो देखिए ये स्टडी करेगा सोलर विंड और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में सूर्य का इंटरेक्शन है उसका भी ये अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फेलाबेला इंडिया। तो फेलाबेला इंडिया भारत के जो प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है आशुतोष डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? शांता थोटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री। देश का जो पहला सौर शहर बना है वो कौन सा है? सांची। और लोकेटेड कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। इसे जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान उन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि कंट्री ने का एक टारगेट रखा हुआ है कि हर एक स्टेट में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 3-year पार्टनरशिप विद मेटा। इसका टाइटल क्या है? एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो किस मिनिस्ट्री ने 3 साल की पार्टनरशिप की है मेटा के साथ? तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है कोड डिवाइस। कोड की फुल फॉर्म है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। तो गुड मतलब जो अंदर की इंडोर एयर क्वालिटी है वो अच्छी रहे उसके लिए कोड डिवाइस को विकसित किया है आईआईटी जोधपुर के रिसर्चर्स ने। कोड डिवाइस जो है ये बिजली की खपत यानी लेस पावर कंज्यूम है और ये जो है बैक्टीरिया जो माउल्स होते हैं वायरसेस हैं उनको ये डीएक्टिवेट करता है। साथ ही में ये डस्ट और जो पॉलन होता है उसको पकड़ता है और ये गंध को भी जो ऑडोर है स्मेल है उसको भी ये रिमूव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एन वलारमथी पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। एन वलारमथी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसरो के जो मिशन लॉन्च होते थे उसमें जब काउंटडाउन होता था, जैसे काउंटडाउन होता है ना 3, 2, 1, उसी के पीछे की जो वॉइस थी वो किसकी थी? एन वलारमथी। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द S20 कॉन्फ्रेंस इन विच स्टेट। तो किस राज्य में S20 जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? तो कौन से स्टेट में किया है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी थीम क्या रखी गई? डिस्ट्रप्टिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने सबल योजना को शुरू किया। सबल की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, स्पोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम। तो ये योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 चैटबॉट भी लॉन्च किए,
एक का नाम है अभ्यास हिमाचल और दूसरे का नाम है शिक्षक सहायता। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4 और यहाँ पे असेंबली सीट है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल अनाउंस्ड दैट एवरी डैश विल बी अ कार फ्री डे इन करनाल। करनाल में देखिए हर एक मंगलवार का दिन जो होगा वो कैसा होगा, कार मुक्त, और इसी की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोपैरेबिलिटी ऑफ यूपीआई इन डिजिटल रुपी, जिसे कहा गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसको शुरू किया है किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, डेलोस फ्लोरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। उनकी देखिए जो एक्सेप्शनल मेडिकल सर्विस रही है और डायबिटीज़ से पीड़ित जो लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो उनका डेडिकेशन रहा है, जो उनका समर्पण रहा, उसी के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फायर ऑन दी गंगेस, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस बुक के ऑथर हैं राधिका इयंगर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने कवर किए इस वीडियो में 63 क्वेश्चंस। अब आप जरूर बताइए कि 63 में से आपका क्या स्कोर रहा है, और अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।